तो चलो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? 16 का गुणज निकालना है। गुणज को क्या कहते हैं? अपवर्त्य कहते हैं। गुणज को क्या कहते हैं? और गुणनखंड को क्या कहते हैं? अपवर्तक। इससे पहले भी हम तुम लोग को बताए हैं। तो चलो पहले हम लोग सीख लेते हैं गुणज क्या होता है। बिल्कुल आसान है। अब इसमें बताते हैं तुम लोग को गुणज क्या होता है। बारी बारी से पढ़ेंगे। अभी हम लोग चल रहे हैं किस नंबर पे? 1 नंबर का सवाल पढ़ रहे हैं। 1 नंबर में क्या दिया हुआ है? 16 का गुणज ज्ञात करें। 16 का 1 नंबर का क्वेश्चन है। 1 का पहला पॉइंट है 16 का गुणज। गुणज मतलब अपवर्त्य। 16 का क्या पढ़ना है? अपवर्त्य पढ़ना है। अब बिल्कुल आसान तरीका है ये गुणज जानने का, बिल्कुल आसान तरीका, जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। बस इसमें नियम क्या है कि इतना याद रखना है कि जिसका गुणज निकालने कहेगा तो उस टेबल को पढ़ देना है। बात समझ में आया? जिसका गुणज निकालने कहेगा उस टेबल को पढ़ देना है। बस हो गया। जैसे 16 का गुणज निकालना है तो 16 का टेबल में क्या क्या आता है जी? 16 का टेबल में आता है 16, 32, 48, 64, ये अनंत तक जाएगा। जहां तक ले जाएगा वहां तक जाएगा। मतलब कुल मिला के ये हुआ इसका मतलब कि 16 से जिस संख्या में भाग लगेगा, बात समझ में आ रहा है? 16 से जिस संख्या में भाग लगेगा सब 16 का क्या होगा? गुणज होगा। क्या होगा? बात समझ में आ रहा है? 16 का गुणज क्या क्या हो जाएगा? जिस संख्या में 16 से भाग लगेगा सब 16 का गुणज होगा। जैसे कहेगा 5 का गुणज क्या होता है? कहेगा 5 का 2 गुणज बताओ, तो क्या बताएगा? 5, यही सब होगा। 5, 10, 15, 20, जिससे 5 से जिसमें भाग लग जाए 5 का गुणज हो जाएगा। बात समझ में आ गया? अब उसी तरह से 16 का भी गुणज है ये। चलो गुणज समझ में आया कि नहीं आया? आप लोग भी जो भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए साथी है, जैसे समझाने का बिल्कुल सेम प्रोसेस है। आप चाहे ऑफलाइन में आकर के पढ़ लीजिए या फिर ऑनलाइन पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा दावा है कि जो हम ऑफलाइन बच्चे को सिखा रहे हैं वो आप लोग को भी, मेरा दावा है कि हम सिखाएंगे आप लोग को। और जिस तरह से समझाए इसमें समझने का तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से ये सब समझा उस प्रकार आप लोग भी वीडियो में देखेंगे। अगर इसमें भी अगर समझने में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में लिखिए कि ये यहां पर समझ में नहीं आया, तुरंत वहां पर हम आपको समझाएंगे। चाहे हमको कमेंट करके समझाना पड़े या फिर से वीडियो बना के डालना पड़े उस पॉइंट्स पे, लेकिन आपको हम समझाएंगे। ये मेरा दावा है। बस अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं, अगर जुड़े हैं तो ठीक है, नहीं जुड़े हैं तो मेरा एम स्टडी पॉइंट्स के नाम से जो चैनल चलता है उस पर सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड सवाल दिया जाता है, पढ़ाया जाता है। उस पर बाकी कोई वीडियो नहीं मिलेगा, उस पर सिर्फ पढ़ाया जाता है। आप लोग वहां जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे जो है उस पर घंटी को दबा दीजिए और फिर आपको एक एक वीडियो आपके पास पहुंचेगा। आसानी से घर बैठे पढ़ सकते हैं। तो शायद हमको लगता है कि ये गुणनखंड गुणज जो है अपवर्त्य जिसको कहते हैं, गुणज का दूसरा नाम अपवर्त्य है, समझ में आ गया होगा। और अगले वीडियो के अगले 2 नंबर का सवाल फिर इसके बाद सेकेंड वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो जो भी ऑनलाइन बच्चे हैं तो सेकेंड वीडियो इसके बाद वाला देखिएगा, उसमें मिलेगा आपको गुणनखंड जिसको अपवर्तक कहते हैं। यहां तक के लिए बस इतना। धन्यवाद।